हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी, मौसम और राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को तिमोर लेस्ते में भारतीय दूतावास खोलने के फैसले की घोषणा की है। मोदी ने इंडोनेशिया की राजधानी में वार्षिक आसियान भारत शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए इस निर्णय की घोषणा की। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि आसियान भारत शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने दिल्ली तिमोर लेस्ते में भारतीय दूतावास स्थापित करने के निर्णय की घोषणा की है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य सरकार के मंत्री और विधायकों का वेतन बढ़ाने का ऐलान किया है। कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम ने कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और विधायक के वेतन में बड़ी बढ़ोतरी की घोषणा की। इससे प्रत्येक के लिए मासिक वेतन 40,000 रुपये प्रतिमाह बढ़ाया जाएगा। कैबिनेट के फैसले के अनुसार वेतन वृद्धि 3 श्रेणी में। इस बढ़ोतरी के बाद विधायक अब 10,000 रुपये की मौजूदा राशि के बजाय 50,000 रुपये प्रतिमाह मासिक वेतन के हकदार होंगे। चीन ने लद्दाख के गलवान संघर्ष के बाद से ऊंचाई वाले इलाकों में ड्रोन के इस्तेमाल को तेज कर दिया। सितंबर 2020 में चीन ने स्वार्म ड्रोन के जरिए दूरदराज में सैनिकों को खाना पहुंचाने की ताकत का प्रदर्शन किया था। यह भारत को एक छोटा संदेश था कि खाना ले जाने वाले ड्रोन आसानी से विस्फोटक लेकर जा सकते हैं। इसके जवाब में भारतीय सेना ने भी 15 जनवरी 2021 को स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित ड्रोन सिमुलेटेड ऑफेंसिव मिशन के साथ अपनी ड्रोन क्षमता को प्रदर्शित किया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने निशाना साधा। अधीर रंजन सवाल किया कि नागपुर स्थित संघ के मुख्यालय में तिरंगा झंडा क्यों नहीं फहराया जाता। बता दें कि इससे पहले बुधवार को ही भागवत ने इस पर बयान दिया था। मोहन भागवत से जुड़े सवाल पर अधीर रंजन चौधरी ने कहा, नागपुर में तिरंगा कब फहराया गया। अधीर ने आगे आरोप लगाया कि आज़ादी की जंग के दौरान आरएसएस ने ब्रिटिश हुकूमत की दलील की थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज 1 साल पूरा होने वाला था। जी हां, आपको बता दें कि इस मौके पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा है कि भारत छोड़ो यात्रा करोड़ों देशवासी, भाषा और अलग अलग पहलू के साथ शुरू हुई थी और अभी भी जारी है। राहुल गांधी ने यात्रा के जरिए भारत को जोड़ा। उन्होंने कहा, बीजेपी ने इस यात्रा को रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन विफल रहे। खेड़ा ने कहा, देश में ऐसी कई ताकतें हैं जिन्हें जुड़ा हुआ भारत पसंद नहीं, कई ऐसी ताकतें जो इंडिया को भारत से लड़ाने की कोशिश कर रही हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को समस्त हिंदू अघाड़ी के हिंदुत्व समर्थक नेता मिलिंद एकबोटे को धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष गतिविधि के बीच अंतर करने को कहा। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय, न्यायमूर्ति आरिफ डॉक्टर की पीठ ने कहा, आपको धार्मिक गतिविधि से सरकार की संलिप्तता और धर्मनिरपेक्ष गतिविधि के बीच अंतर करना चाहिए। हज हाउस का निर्माण एक धर्मनिरपेक्ष गतिविधि या कोई धार्मिक गतिविधि नहीं, खुद को भ्रमित ना करें। बिहार के कैमूर जिले में घोटालों का दौर जारी है। अभी कचरा सफाई और उससे खाद बनाने के नाम पर हुए घोटाले का मामला थमा ही नहीं था कि एक बार फिर शौचालय घोटाला सामने आ गया। प्रखंड विकास पदाधिकारी भभुआ द्वारा कराई गई जांच में 273 ऐसे फर्जी लाभार्थियों को शौचालय की पेमेंट कर दी गई जिन्होंने शौचालय बनवाया ही नहीं है। इस घोटाले में सबसे बड़ी बात यह रही कि पेमेंट राशि किसी बड़े बैंक खातों में नहीं किया गया, बल्कि एयरटेल और फिनो जैसे छोटे बैंक में पैसे भेजे गए हैं। आपने भी सुना व पढ़ा होगा कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। मीडिया जनता की आवाज़ को समाज के सामने लाती है, लेकिन देखा गया है कि उसमें काम करने वाले पत्रकार के कुछ ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। लेकिन अब शिवराज की सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार के पत्रकारों के हितों के लिए जरूरी कदम उठाए हैं। मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से पत्रकारों के कल्याण के लिए पत्रकार बीमा सहित कई योजनाएं संचालित की जा रही है। पर अब पत्रकारों की सुरक्षा के लिए सरकार पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने जा रही है। दिल्ली में इन दिनों G20 को लेकर तैयारी पूरी हो चुकी। दिल्ली पुलिस G20 समिट को लेकर पूरी तरह सतर्क है। बता दें कि G20 समिट के लिए इस समय दिल्ली पुलिस का अधिकतर स्टाफ सड़कों पर सुरक्षा में व्यस्त है। ऐसे में पुलिस थानों में स्टाफ बेहद कम है, लोग अपनी शिकायतें दर्ज नहीं करवा पा रहे। इसलिए दिल्ली पुलिस ने एक नायाब तरीका निकाला है। दिल्ली पुलिस के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ने एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर मोबाइल पुलिस स्टेशन की शुरुआत की, जिसके तहत अब लोगों को थाने नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि थाना खुद उनके पास चलकर पहुंचेगा। अभिनेता शाहरुख खान अभिनीत जवान बृहस्पतिवार सुबह श्रीनगर से लेकर चेन्नई तक के सिनेमाघरों में रिलीज हो गई। यह फिल्म हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज हुई है और इसका निर्देशन दक्षिणी के फिल्मकार इटली ने किया है। फिल्म की रिलीज को लेकर प्रशंसकों ने खासा उत्साह और इस मौके पर उन्होंने ढोल नगाड़े और पटाखे जलाकर फिल्म की रिलीज का जश्न मनाया। जयपुर, जम्मू, मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में सिनेमाघरों के अंदर और बाहर के दृश्य संकेत दे रहे हैं कि पठान के बाद आई खान की यह फिल्म भी हिट रहेगी। फिल्म की रिलीज से पहले बायकॉट जवान सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा था।
खुद को IITN बताने वाले एक शख्स ने आज़ादी के बाद से अब तक की सरकारों के कथित भ्रष्टाचार की जांच और अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। सिंगल बेंच से याचिका खारिज हुई तो हाईकोर्ट में ही उसके खिलाफ अपील की। अपील में उसने अपनी याचिका खारिज करने वाले जज के खिलाफ ही राजद्रोह का केस चलाने और मौत की सजा देने तक की मांग कर दी। इतना ही नहीं, उसे अपील में जज की तुलना शैतान से कर दी और सरकारी अफसरों को भी गोलियों से भूनकर मौत की सजा देने की मांग की। आपने खाना बनाने के बर्तन या थाली, कटोरी, गिलास आदि की क्वालिटी पर कभी ध्यान दिया है? आपका जवाब होगा नहीं। बाजार गए, जरूरत के हिसाब से स्टेनलेस स्टील या एसएस के बर्तन खरीद कर घर लाकर उसका उपयोग करने लगे। कभी आपने इनकी गुणवत्ता पर ध्यान दिया है? आपने कभी सोचा है कि एसएस के कुछ बर्तन 2-3 साल बाद फटने क्यों लगते हैं? यह सब होता है घटिया क्वालिटी के एसएस से, लेकिन अब इस पर लगाम लगेगा। केंद्र सरकार की पहल पर इस दिशा में काम शुरू हो गया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव 16 सितंबर को पलामुरू रंगारेड्डी लिफ्ट सिंचाई योजना के पहले चरण की शुरुआत करेंगे। वो नगर कर्नूल जिले में येल्लूर के पास परियोजना के नरलापुर पंप हाउस के पहले पंप को चालू करेंगे। 145 मेगावाट की परिचालन क्षमता वाले नरलापुर पंप हाउस के मेगा पंप 2 किलोमीटर दूर जरलापुर जलाशय में पानी पंप करेंगे। तमिलनाडु के मंत्री और मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन की सनातन धर्म पर की गई टिप्पणी को लेकर विवाद जारी है। भारतीय जनता पार्टी उनके बयान का विरोध कर रही है। पार्टी के नेता द्रविड़ मुन्नेम कड़ंगम सहित इंडिया गठबंधन पर जमकर हमला बोल रहे हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी विपक्ष दलों के इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए बयान की निंदा की है और साथ ही बीजेपी नेता ने कहा, इंडिया गठबंधन जिस तरह से सनातन धर्म को लेकर टिप्पणी कर रहा है, इसकी जितनी भी निंदा करे वो कम है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में बंगाल दिवस को लेकर गुरुवार को प्रस्तावित पारित हुआ। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि हर साल 15 अप्रैल को पोयला वैसाखी के दिन बंगाल दिवस मनाया जाएगा। तृणमूल कांग्रेस के चीफ ममता बनर्जी ने इस दौरान कहा है कि मैं रविंद्रनाथ टैगोर के बांग्लार माटी बांग्लार जल गीत को बंगाल का राजगीत बनाने के प्रस्ताव का भी समर्थन करती हूँ। अरहर दाल की कीमतों में तेज उछाल के बाद अब मसूर दाल की भी कीमतों में तेजी देखी जा रही। विधानसभा और लोकसभा चुनाव के ठीक पहले मसूर दाल की कीमतों में तेज उछाल के बाद केंद्र सरकार हरकत में आ गई है। केंद्र सरकार ने सभी स्टॉक होल्डर के लिए मसूर दाल के स्टॉक का खुलासा करना जरूरी कर दिया है। व्यापारियों को हर शुक्रवार को वेबसाइट पर जाकर मसूर दाल के स्टॉक का खुलासा करना होगा। गुरुवार सुबह इंडोनेशिया पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दक्षिणी पूर्व एशियाई देशों के संगठन भारत शिखर सम्मेलन के राष्ट्रपति जोको विडोडो को शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए बधाई दी और कहा कि हमारी साझेदारी यहां पे चौथे दशक में पहुंच गई है। इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करना मेरे लिए सम्मान की बात है। मैं इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो को यह शिखर सम्मेलन आयोजन के लिए बधाई देना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में जल्द ही कुछ बड़े बदलाव होने जा रहे। संगठन से लेकर सरकार तक में जरूरी फेरबदल की तैयारी है। बस घोषित उपचुनाव के नतीजों का इंतजार है। बता दें कि घोषित चुनाव का रिजल्ट 8 सितंबर को आने वाला है। माना जा रहा है कि 8 सितंबर के बाद से यूपी भाजपा सरकार ने बदलाव की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि संगठन की ओवरहॉलिंग की तैयारी है। समय के साथ साथ टेक्नोलॉजी भी एडवांस हो रही है। इससे बैंकिंग सेक्टर में अछूता नहीं है। यह वजह है कि देश में पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च किया गया। आप कस्टमर यूपीआई की मदद से बिना डेबिट या एटीएम कार्ड के बगैर भी एटीएम से पैसे निकाल पाएंगे। कहा जा रहा है कि यूपीआई एटीएम की सुविधा आने से पैसे निकालने की लिमिट भी बढ़ जाएगी। इसके अलावा यूपीआई एटीएम से कार्ड स्कीमिंग जैसी वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने में भी मदद मिलती है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने अरुणाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लागू करने में कई तरह की खामियों की ओर इशारा किया है। कैग ने हाल ही में विधानसभा में पेश की गई अपनी रिपोर्ट में राज्य में केंद्रीय योजना को लागू करने में कई विसंगति का उल्लेख किया। यह योजना फरवरी 2019 में शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना, जोखिम को कम करना। योजना के तहत पात्र किसानों को कृषि और संबद्ध गतिविधियों के साथ साथ घरेलू जरूरतों से संबंधित चर्चाओं को पूरा करने के लिए आर्थिक सहायता मिलती है। 100% केंद्रीय वित्त पोषणा वाली ये योजना प्रत्यक्ष लाभ अंतरण माध्यम से संचालित होती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में भारी तेजी देखने को मिल रही। पिछले कई दिनों से कच्चा तेल $85 के आसपास दर्ज किया जा रहा था, लेकिन बुधवार को इसमें तेज बढ़त देखी जा रही। कच्चे तेल ने अब $90 प्रति बैरल का आंकड़ा पार कर लिया। ऐसे में सवाल है कि क्या देश में लंबे समय से स्थिर पेट्रोल डीजल के दाम में अब बढ़त देखी जा सकती है। हालांकि एक्सपर्ट के मुताबिक तेल की कीमतों में बदलाव की उम्मीद नहीं है। इसकी वजह देश के कई राज्यों में होने वाले चुनाव को बताया जा रहा है।
हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन में अब भी ऐसे राशन कार्ड लाभार्थी ऐसे जिन्होंने केवाईसी नहीं करवाई। अगर यह लोग 30 सितंबर तक की केवाईसी नहीं करवाते हैं तो इनका राशन कार्ड अस्थायी रूप से ब्लॉक कर दिया जाएगा। जिला सोलन में अब तक के 67% ही राशन कार्ड लाभार्थी केवाईसी करवा पाए हैं, लेकिन अब बाकी लोग इससे रुचि नहीं दिखा रहे। कई बार जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक निर्देश भी जारी कर चुके हैं, लेकिन लोग दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। अब खाद्य आपूर्ति विभाग ने जिला के राशन कार्ड होल्डरों को उदासीनता को देखते हुए 30 सितंबर तक का अल्टीमेटम दे दिया है। यदि राशन कार्ड के सभी उपभोक्ता तय समय सीमा पे अपनी केवाईसी नहीं करवाते तो उनका कार्ड ब्लॉक किया जाएगा। मध्य प्रदेश की पर्यटन नगरी सांची के देश और दुनिया में पहचान शांति का संदेश देने वाली नगरी के तौर पर है, मगर अब इसे एक और पहचान मिल गई और वह है सोलर सिटी की। मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने रायसेन जिले में स्थित विश्व धरोहर स्मारक स्थल सांची नगर के प्रथम सोलर सिटी के रूप में लोकार्पित करते हुए कहा है कि आज अक्षय ऊर्जा के अधिकतम उपयोग की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ऊर्जा संरक्षण का संकल्प लिया और इस क्षेत्र में कार्य करने का मंत्र दिया, उसे सामाजिक दायित्व मानकर पूरा करने की दिशा में मध्य प्रदेश आगे बढ़ा है। जन्माष्टमी के दिन गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। गोल्ड के दाम 59,000 रुपये से नीचे आ गया। वहीं दूसरी ओर चांदी की कीमत में भी गिरावट देखने को मिली। जानकारों की माने तो डॉलर इंडेक्स में तेजी की वजह से गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। मौजूदा समय में डॉलर इंडेक्स 105 के लेवल पर है। वास्तव में फेड की ओर से संकेत दिए गए, आने वाले मीटिंग में ब्याज दर पॉज लगाया जाएगा। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके